हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। दिस इज अंबिका सिंह, योर अकाउंट्स एजुकेटर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ भाई मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर। एक ऐसा चैनल जो आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। यदि आप स्टूडेंट्स हैं इंग्लिश मीडियम के तो क्लास केजी से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्स मैग्नेट ब्रेन्स आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करता है। ऑन द अदर हैंड यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो भाई 6th से लेकर क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम कोर्सेज भी अवेलेबल है, जिसके लिए हमारा सेपरेट हिंदी मीडियम चैनल है। तो टेंशन मत लो, हिंदी इंग्लिश सभी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए हम लोग कोर्स फ्री में बिल्कुल प्रोवाइड करते हैं। सीबीएसई बोर्ड को तो हम कवर करते ही हैं, इसी के साथ अदर स्टेट बोर्ड के कोर्स भी कवर करते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान बोर्ड। और यदि किसी भी स्टूडेंट्स को ई बुक या ई नोट्स का बेनिफिट लेना है तो लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करके रखी है, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं और इसका भी बेनिफिट ले सकते हैं। तो आ जाइए स्टूडेंट, सबसे पहले फटाफट से यदि नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई गलत बात है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो सो दैट हम आज की क्लास को स्टार्ट करें। तो फटाफट से जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जो आज का हमारा वीडियो, आज की हमारी जो क्लास होने वाली है, इसे फटाफट से 2 सेकंड के अंदर सभी स्टूडेंट्स को लाइक करना है और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके सभी को शेयर करना है। भाई अपने दोस्तों को बता दो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन चालू हो गए, तो अभी तक सो रहे हो तो जाग जाओ, सुबह हो गई है जागो, ठीक है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन चालू हो गए तो भाई फटाफट शेयर कर दो, जल्दी से सबको बता दो कि मैम ने स्टार्ट करा दी है प्रैक्टिस जर्नल एंट्री के जो क्वेश्चंस है, जो सवाल है, उनको हमने क्या करना स्टार्ट कर दिया है, डिस्कस करना, उनको सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। तो भाई देर किस बात की, जल्दी से शेयर कर दो, लाइक कर दो आज की क्लास को, सो दैट हम लोग स्टार्ट करें। सो एज यू ऑल नो माय डियर 11th की कॉमर्स की सेना, है ना, सभी को पता है कि हमारा जर्नल का चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 8, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, काफी अमेजिंग चैप्टर है ना। पिछली क्लास में हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था, पहले पड़ाव पर हम थे, आज दूसरे पड़ाव पर है। बेसिकली जो हमने क्वेश्चन देखा था वो सिंपल जनरल एंट्री से रिलेटेड था, पिछली क्लास वाला। आज वही सिंपल जनरल एंट्री से रिलेटेड आपके लिए दूसरा सवाल लेकर आई हूँ। अभी क्योंकि मैं आपको डिटेल में सारी चीजें बता रही हूँ, इसलिए एक एक सवाल को एक ही क्लास में रख रही हूँ, क्योंकि अभी इनिशियल स्टेज है भाई, अभी अभी आपने जनरल एंट्रीज करना भी सीख ही रहे हो, राइट। तो एक क्लास में एक क्वेश्चन आराम से करेंगे, समझ के, क्योंकि नरेशन वरेशन सब कुछ बताना है, इसीलिए अभी मैं एक एक क्लास में एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से डीप में समझा रही हूँ, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। 2-4 सवालों तक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे, सब क्लियर हो जाएगा, फिर हम फटाफट से एक्सरसाइज के क्वेश्चन सारे कंप्लीट करेंगे। ओके, तो फिर जल्दी से आ जाइए सभी स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। एज यू नो आज हम लोग का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 पिछली क्लास में डिस्कस हो गया था, सिंपल जनरल एंट्री अभी हमारा चल रहा है, पिछला क्वेश्चन भी वही था, ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सिंपल जनरल एंट्री वाला ही है। तो फिर आ जाइए क्वेश्चन लगा लेते हैं, सभी स्टूडेंट्स आ जाओ भाई। जो भी खाली हाथ बैठा है, बिना कॉपी पेन के बैठा है, बहुत गलत बात है भाई। जल्दी से कॉपी पेन, स्केल, पेंसिल ले आओ, अपने हथियार अकाउंट्स के, हाँ जल्दी से अकाउंटेंसी के स्टूडेंट्स अकाउंट्स के हथियार ले आओ भाई, पेन ले आओ। पेंसिल और स्केल के बिना तो गाड़ी आगे बढ़ेगी ही नहीं, क्योंकि लाइन खींचनी है ना। तो जल्दी से कॉपी वगैरह सब लोग ले आओ, क्योंकि मैं स्क्रीन पे लगा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व करेंगे साथ में मिलकर। यहाँ मैं भी सॉल्व करूंगी, वहां आपको भी अपना एंड से सॉल्व करना है। तो फिर आ जाइए, सबने ले आए कॉपी वॉपी, सबकी रेडी है भाई, बना लो फॉर्मेट, जनरल का फॉर्मेट बना दो, और मैं लगा रही हूँ इधर सवाल, ठीक है। तो लीजिए भाई, सवाल नंबर कहाँ गया भाई, सवाल नंबर इधर है, सवाल नंबर 2। चलिए सवाल नंबर 2 ये रहा आपका। तो जल्दी से इसे रीड करेंगे भाई, काफी सारे ट्रांजेक्शन है, बिजनेस के इतने सारे ट्रांजेक्शन है, सभी की हमें डेट वाइज क्या करनी है, एंट्री करनी है, कहाँ, जर्नल बुक में। चलो तो ये सारे ट्रांजेक्शन है, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ अमिताभ। वाह, अमिताभ बच्चन, क्या बात है भाई। तो भाई देख लो भाई, संभल के करना, ठीक है। अमिताभ बच्चन जी की वो है क्या, ट्रांजेक्शन्स, उनकी जनरल बुक बन रही है, तो भाई संभल के ही करना, ठीक है। चलो तो आ जाओ फिर शुरू करें। देखो है कितने टोटल देख लेते हैं हम, ये रहे इतने ट्रांजेक्शंस, और फिर इसके बाद ये इतने भी है, ठीक है। तो इतने पूरे ट्रांजेक्शंस हमें करना है। फटाफट से 2 सेकंड के अंदर सभी स्टूडेंट्स फॉर्मेट बना लेंगे भाई, मैं भी बना लेती हूँ मेरा फॉर्मेट, ठीक है। तो सभी को पता है भाई फॉर्मेट में कुछ नहीं करना होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं डेट, ठीक है। यहाँ पे हमारी डेट वेट सब आ जाती है। उसके बाद इतने में बन जाएंगे हमारे क्या, पर्टिकुलर, फिर ये हो जाएगा हमारा LF, फिर ये हो जाएगा हमारा डेबिट अमाउंट, और इधर हो जाएगा हमारा, रुको अच्छा 1 मिनट रुको, ये एक्स्ट्रा लाइन क्यों खिंच गई, ये लो, ये हो गया हमारा फॉर्मेट, क्लियर। चलो इधर भी एक लाइन खींच लेते हैं, डेट वाली हो जाएगी। चलिए तो सभी स्टूडेंट्स के फॉर्मेट रेडी है, सभी को पता है इतने ही कॉलम बनते हैं, डेट, पर्टिकुलर,
LF डेबिट एंड क्रेडिट। चलिए तो लिख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हमने क्या बनाया, ये डेट का कॉलम, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हमारी डेट, यहाँ पे हम लिखेंगे हमारे पर्टिकुलर, इधर आ जाएगा हमारा LF, ये आएगा कौन सा, डेबिट अमाउंट है ना, और ये कौन सा अमाउंट आएगा आपका, क्रेडिट अमाउंट। और ये हम बना क्या रहे हैं, यदि ये नहीं लिखा तो फिर क्या लिखा, हम बना रहे हैं जर्नल बुक। क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो पहला ट्रांजैक्शन उठा ले, है ना। चलो तो पहला ट्रांजैक्शन उठा लेते हैं। सबसे पहली शुरुआत करेंगे हम। पहला ट्रांजैक्शन आपसे बोल रहा है 2024 का 1 मई। 1 मई को क्या है, अमिताभ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। भाई अमिताभ बच्चन जी का बिजनेस स्टार्ट, चलो हो सकता है कौन बनेगा करोड़पति वाला बिजनेस होगा इनका, है ना। 80,000 से इन्होंने शुरुआत की अपने बिजनेस की। तो चलो रूल बता दो मुझे सबसे पहले, बिना रूल के मैं स्टार्ट नहीं करूंगी, मुझे रूल बताओ। रूल के हिसाब से तो डेबिट और क्रेडिट क्या करना है वो हम डिसाइड करते हैं, तो रूल इज वेरी वेरी मस्ट। तो रूल क्या कहता है आपका, असेट और एक्सपेंस के केस में क्या करते हैं, डेबिट द इंक्रीज, क्रेडिट द डिक्रीज। और बाकी सबके केस में हम क्या करते हैं, जैसे कि रिवेन्यू, कैपिटल और लायबिलिटी के केस में क्या करते हैं, डेबिट द डिक्रीज, क्रेडिट द इंक्रीज। क्या मैंने सही लिखा, क्या मैंने सही लिखा बताओ। ए और ई DI है, बाकी सब DD है, यही ट्रिक है ना। तो असेट एक्सपेंस में डेबिट द डिक्रीज, क्रेडिट द इंक्रीज, बाकी सब में डेबिट द डिक्रीज, क्रेडिट द इंक्रीज। क्लियर। चलिए तो पहला ट्रांजैक्शन के मुताबिक यदि हम पढ़ते हैं यहाँ पे, तो पहला ट्रांजैक्शन आपसे क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स की, इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, मतलब बिजनेस में कैश आया, तो कैश का इंक्रीज होना कहाँ जाएगा, डेबिट साइड। और कैपिटल भी इंक्रीज हो गई, तो कैपिटल का इंक्रीज होना कहाँ जाता है, क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, जो कैश है आपका कहाँ जाएगा, क्योंकि कैश का इंक्रीज होना, असेट का इंक्रीज होना डेबिट में जाता है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 80,000 दिया है और 1 मई की कहानी है ना। 1 मई का हमारा ट्रांजैक्शन है, तो हम यहाँ पे बढ़िया तरीके से लिख देंगे क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, है ना। अब नरेशन तो आप लिख सकते हो, इजी है। पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बढ़िया से नरेशन बता दिया था, कुछ भी नहीं करना होता, बस क्या लिखना है, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बस इतना नरेशन है। तो अब ये आपका होमवर्क रहेगा कि सभी स्टूडेंट्स नरेशन अपने खुद से करेंगे। मैं यहाँ पे एंट्री बताऊंगी सारी चीजें, नरेशन इज योर होमवर्क, ठीक है। तो भाई नरेशन अपने हिसाब से करेंगे। तो अमाउंट कितना बोला है हमें, 80,000 बोला है, तो लिख देते हैं डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड पे क्या, 80,000, राइट। और इसका नरेशन तो आप लिखेंगे ही खैर। और इसकी डेट कितनी बताई थी हमें, 1 मई। पहले तो 2024 लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। पहले हम सबसे ऊपर जो ईयर है वो लिख देते हैं और फिर हमारी डेट लिख देंगे। क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी। ये हो गई पहली वाली एंट्री, मतलब पहले ट्रांजेक्शन की एंट्री। अब आपको पता ही है हम क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। लाइन ड्रॉ कर सकते हैं पहली एंट्री, या फिर ऐसा करो कि यहाँ पे आप नरेशन लिखोगे तो मैं यहाँ पे ऐसा स्पेस छोड़ देती हूँ, तो यहाँ पे बड़ी आराम से नरेशन वरेशन आप लोग लिख लेना यहाँ पे, है ना। जो भी नरेशन आएगा वो आप लिखेंगे और ये हो जाएगा आपका डेबिट। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे अगली वाली एंट्री की तरफ। तो अगली एंट्री जो हमारा अगला ट्रांजेक्शन है वो क्या कहता है, पहला हमारा कंप्लीट है, दूसरा बोल रहा है मई 2 को परचेज फर्नीचर फ्रॉम मोहन फर्नीचर्स फॉर कैश। कैश में आपने फर्नीचर परचेज किया है, मतलब आपका फर्नीचर एक असेट बढ़ गया, एक असेट आपका इंक्रीज हो गया। तो असेट का इंक्रीज होना कहाँ जाएगा, डेबिट पे। तो फर्नीचर आपका डेबिट चला जाएगा और कैश आपका कम हो गया, कैश पे खरीदे तो असेट कम हो गया, असेट का कम होना क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना, यही एंट्री हो जाएगी। तो हम यहाँ पे एंट्री आराम से लिख सकते हैं, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना, समझ गए। और ये क्या हो गया हमारा डेबिट, कितने से, अमाउंट कितना दिया है हमें, अमाउंट दिया है 10,000, ठीक है। 2 मई हमें डेट दे के रखी है और अमाउंट दिया है हमें 10,000। क्लियर, कोई दिक्कत कोई समस्या, राइट। सो दिस इज डन। अब क्या करना है भाई, बढ़िया तरीके में एक लाइन खींच देनी है और अब आ जाएंगे अगले ट्रांजैक्शन पे। सेकंड वन इज डन। फिफ्थ कह रहा है डिपॉजिटेड इन बैंक, बैंक में डिपॉजिट किया तो क्या हुआ, कैश बढ़ गया, नहीं कैश कम हो गया,
आपने जो कैश आपके पास था वो बैंक में आपने रख दिया, तो कैश कम हो गया, कैश का कम होना, असेट का कम होना क्रेडिट में जाएगा, तो कैश को क्रेडिट करेंगे और बढ़ क्या गया, बैंक का पैसा बढ़ गया, असेट का बढ़ना डेबिट में जाता है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो इसकी एंट्री कर दो भाई जल्दी से, क्या कर दोगे आप, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। समझ गए है ना, बस रूल के मुताबिक चलना है और कुछ भी नहीं करना है आपको, जो रूल है उसके अकॉर्डिंग चलो बस। ठीक है, तो भाई 5 मई और 30,000 आपका अमाउंट दिया है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 5 मई और आपका 30,000 का अमाउंट है। क्लियर, राइट। चलो तो अब अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं हम कि हमें अगला ट्रांजेक्शन क्या बोला है करने के लिए। चलिए, फिर है 6 मई का है परचेज गुड्स फॉर कैश। गुड्स खरीदे मतलब परचेज आपके बढ़ गए, गुड्स आपके इंक्रीज हो गए, है ना, तो परचेज को क्या करोगे, गुड्स आपके इंक्रीज हो गए मतलब आपका असेट इंक्रीज हुआ, असेट का इंक्रीज होना है डेबिट, तो परचेज अकाउंट डेबिट, और कैश पे खरीदे, कैश कम हो गया, कैश का कम होना, असेट का कम होना क्रेडिट, तो क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर, तो हम इसको यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे क्या, परचेज अकाउंट परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। भाई कैश गया जो गया वो क्रेडिट में, जो आया वो डेबिट में, कितने से देखो 6 मई और कितना है आपका अमाउंट 5,000, राइट, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 6 मई और आपका जो अमाउंट है वो है 5,000 का। कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है, इजी एंट्रीज है, राइट, काफी इजी है, बस आपको रूल्स पता होने चाहिए डेबिट और क्रेडिट के, राइट। चलो तो अब अगला है 8 मई को, क्या कर रहे हो, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम हरी। आपने गुड्स खरीदे, है ना, तो असेट आपके इंक्रीज हो गए, गुड्स खरीदे असेट इंक्रीज हो गए, असेट का इंक्रीज होना डेबिट में चला जाएगा। लेकिन भाई उधारी पे खरीदे, है ना, हरी नाम के व्यक्ति से उधारी पे खरीदे, तो लायबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट में जाता है, तो हरी जो है वो क्रेडिट में चला जाएगा क्योंकि उधारी पे, तो एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू हरी अकाउंट। क्लियर, चलो एंट्री कर देते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू हरी अकाउंट। ये कौन है, क्रेडिटर है हमारा, है ना, डेट है हमारी 8 मई और जो अमाउंट है वो कितना दिया है 4500। ओके, चलिए तो इसको लिख देते हैं 4500। ये हो गई हमारी एंट्री। अब इसको क्लोज करेंगे, तो इसको हम इस तरीके से क्लोज कर देंगे। अब आ जाइए नेक्स्ट है आपकी 10 मई को परचेज गुड्स फ्रॉम सुरेश फॉर कैश। कैश पे खरीदे तो क्या हो जाएगी भाई, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना, सिंपल है, कर देते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या करना है, डेबिट करना है। अमाउंट डेट आपको दी थी 10 मई, ठीक है, और जो अमाउंट था वो आपका था 3000, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3000। अब देखिए स्टूडेंट्स, हो सकता है आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएं। देखो मैं आपको बताती हूँ कहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं आप सोचेंगे कि देखो यहाँ पे तो हमको दिया था परचेज गुड्स फॉर कैश, मतलब साफ मतलब है परचेज किया कैश दे दिया, क्लियर है ये तो। दूसरा हुआ था परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम हरी, तो भाई ये भी क्लियर है, उधारी पे लिया और हरी से लिया, ये भी क्लियर है। अब कई बार आपको डायरेक्टली कैसे देंगे, चलो ये अगले उसमें आएगा, परचेज गुड्स फ्रॉम अजय। देखो यहाँ तक, अच्छा इसके पहले का क्या था, परचेज गुड्स फ्रॉम सुरेश फॉर कैश। सुरेश से हमने खरीदा परंतु कैश पे ही तो खरीदा, तो परचेज आया मतलब गुड्स आया और कैश चला गया। अब जो अगला ट्रांजेक्शन है ना, ये है परचेज गुड्स फ्रॉम अजय। अजय से गुड्स खरीदे, तो अब क्या आप इसको क्या मानोगे, कैश पे खरीदे या उधारी पे, क्योंकि ना तो यहाँ पे लिखा है फॉर कैश, ना यहाँ लिखा है फॉर क्रेडिट, दोनों ही नहीं लिखा, बस ये लिखा है कि आपने अजय से गुड्स खरीदे हैं। अब कैश पे खरीदे कि क्रेडिट पे खरीदे, ये कैसे पता लगाओगे, तो भाई सिंपल सी ट्रिक है, यदि क्वेश्चन में आपको ना कैश दिया है ना क्रेडिट दिया और किसी व्यक्ति का नाम दिया है, तो यदि व्यक्ति का नाम जैसे अजय यहाँ पे दिया है, इसका मतलब उधारी पे लिया है, राइट, कैश नहीं दिया, इसका मतलब ये समझो कि भाई ये उधारी पे ही लिया है। अब जैसे यहाँ पे व्यक्ति का नाम दिया था परंतु क्रेडिट भी तो लिखा था, तो हम इसको उधारी पे मानेंगे। यहाँ पे व्यक्ति का नाम दिया था लेकिन कैश भी तो दिया था, तो हमने इसको माना। यहाँ पे किसी व्यक्ति का नाम नहीं दिया था मगर कैश तो दिया था। अब यहाँ पे व्यक्ति का नाम तो दिया परंतु ना कैश दिया ना क्रेडिट दिया, तो हम इसको उधारी पे ही मानेंगे कि भाई ये उधारी पे हुआ है, ठीक है। तो देखो आपने परचेज किया, गुड्स खरीदे, मतलब ये हो जाएंगे डेबिट,
और उधारी पे खरीदे मतलब अजय से, तो अजय आपका क्रेडिटर है और क्रेडिटर का बढ़ना डेबिट साइड आता है, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय अकाउंट, है ना। चलो तो इसको यहाँ पे हम रिकॉर्ड क्या कर देंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय अकाउंट, है ना। ये हो जाएगी आपकी डेबिट की एंट्री। और डेट कितनी है, 12 मई, और आपका अमाउंट कितना है, 4000, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ 12 मई और अमाउंट है आपका 4000। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी, ये हो गई आपकी एंट्री, है ना। तो अब इसको मस्त तरीके से क्या कर दो, क्लोज कर दो। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, 12 मई, अच्छा 12 हो गया, ठीक है, ये हो गया, 12 मई हो गया है। 10 मई की हमने कर दी थी ना, हाँ, परचेज टू कैश 10 की भी हो गई थी, 12 की। चलो अब आ जाओ 14 मई, क्या 14 मई को क्या हो रहा है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब आपने गुड्स को बेचे हैं, है ना, आपने गुड्स को क्या किया है, बेचा है कैश पे, मतलब कैश आ रहा है, तो असेट का इंक्रीज होना ये तो भाई डेबिट होता है। और जा क्या रहा है भाई, गुड्स आपके जा रहे हैं, है ना, गुड्स आपके जा रहे हैं मतलब सेल्स के नाम से आ जाएगा, तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कहाँ गया भाई, देखो सोल्ड, जाहिर सी बात है ना, कैश आ रहा है तो जो आ रहा है वो डेबिट, क्योंकि इंक्रीज भी हो रहा है तो डेबिट होता है सेट का इंक्रीज होना, और क्योंकि सेल्स हो रही है मतलब हमारे गुड्स जा रहे हैं, तो जो जाता है वो क्रेडिट होता है, तो सेल्स हमारी जा रही है, या फिर यूं बोलूं कि हमारा रिवेन्यू हो रहा है ना, हमारा क्या हो रहा है, एक तरीके से रेवेन्यू हमारा इंक्रीज हो रहा है ना, जब हम सेल करते हैं तो हमारा रेवेन्यू इंक्रीज होता है, ठीक है, और रेवेन्यू का इंक्रीज होना क्रेडिट पे जाता है, इसलिए सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो कर दो, इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्लियर, ये हो गया हमारा डेबिट। और इसका अमाउंट कितना दिया है, अमाउंट आपको देख के रखा है 7000, राइट। तो डेट लिख देंगे सबसे पहले, डेट कितनी दी है, डेट हमें दी है 14 और जो अमाउंट है वो दिया है 7000। हो गई एंट्री, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है, ये हो गई इतनी एंट्री। अब भाई आगे चल देते हैं, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। मैं यहीं से कंटिन्यू करती हूँ उसको, आप लोग सेम वहीं से करना जहाँ पे आप हो, ठीक है, उसके नीचे ही रहना मतलब। चलिए तो मैं इसको यहाँ से कंटिन्यू करती हूँ। अब अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं, अगला ट्रांजैक्शन हमें क्या दिया है, चलिए तो 14th वाला डन है। 15 मई को हो रहा है सोल्ड गुड्स टू करीम, करीम ही है ना, हाँ, सोल्ड गुड्स टू करीम, इसका क्या मतलब हुआ। अब देखो अगेन व्यक्ति का नाम तो दिया है, लेकिन आपने गुड्स बेचे, कैश पे क्रेडिट है, कैसे पता लगाओगे, व्यक्ति का नाम दिया है, ना कैश दिया ना क्रेडिट, तो क्या मानोगे, क्रेडिट ही मानोगे कि उधारी पे ही किया है तभी व्यक्ति का नाम दिया, नहीं तो कैश दिया होता, राइट। तो अब इसकी एंट्री कैसे हो जाएगी, आपने तो गुड्स बेच दिए, आपका तो रेवेन्यू क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो सेल्स कहाँ चला जाएगा आपका, क्रेडिट में, है ना। सेल्स कर रहे हो मतलब आपका रेवेन्यू बढ़ रहा है, सेल्स करने से पैसा, मतलब सेल्स जब तक नहीं करोगे, जब सेल्स करोगे तभी तो पैसा आएगा, राइट। तो सेल्स करने से रेवेन्यू इंक्रीज होता है, रेवेन्यू का इंक्रीज होना क्रेडिट में जाता है, तो सेल्स क्रेडिट हो जाएगा। तो डेबिट क्या होगा, क्योंकि अब कैश तो आ नहीं रहा, आप तो उधारी पे बेच रहे हो, कैश तो आ नहीं रहा, तो अब क्या आ रहा है, आपका डेटर आ रहा है, ठीक है। कौन आ रहा है, डेटर। तो डेटर का जो नाम है वो हम मेंशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डेटर का नाम हमें क्या देके रखा है, करीम, इसका मतलब करीम आ रहा है हमारे पास डेबिट साइड, क्योंकि वो डेटर है, फ्यूचर में कभी ना कभी तो पैसा देगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, करीम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, राइट। करीम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये हो जाएगी हमारी बढ़िया में एंट्री, है ना। डेट कितनी दी है भाई इसकी, 15 मई है, और अमाउंट कितना है इसका 6500, राइट। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 15 मई और इसका 1600 या 65 आई थिंक, या 6500 अमाउंट इसका दिया है, तो इसको हम लिख देंगे 6500। कोई दिक्कत कोई परेशानी, समझ गए, ठीक है। चलिए तो ये हो गई हमारी एंट्री। अब अगले पे आ जाओ, 16 मई को सोल्ड गुड्स टू गणेश फॉर कैश, अब व्यक्ति भी है लेकिन कैश भी दिया, इसका मतलब कैश आ रहा है, गुड्स जा रहा है, तो क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पे कर देते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, है ना। कितने से किया भाई, देखो अमाउंट कितना है, अमाउंट हमें दिया है 5000 और डेट हमें दी है 16 मई,
ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 16 मई एंड अमाउंट इज 5000। चलिए, कोई दिक्कत समस्या? ठीक है, चलिए तो इसे क्लोज कर देंगे यहाँ पे एंट्री और शुरू करेंगे नेक्स्ट वाली एंट्री। नेक्स्ट है हमारी 19 मई को क्या कर रहे हैं हम, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। भाई ऑफिस के काम के लिए, ऑफिस के यूज के लिए आपने बैंक से क्या किया, पैसा निकाला, तो क्या हुआ, पैसा आ गया हाथ में, कैश आ गया हाथ में, है ना, कैश हाथ में आ गया, कैश आपका इंक्रीज हो गया, तो डेबिट साइड क्या लिखोगे, कैश। और कम क्या हो गया भाई, बैंक कम हो गया ना, बैंक से पैसा निकाल रहे हो तो बैंक कम हो गया, मतलब एक असेट कम हो गया, असेट का कम होना क्रेडिट होता है, तो क्या हो जाएगा, डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, राइट। क्या एंट्री हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, कर दे एंट्री। चलिए तो 19 की हम कर देते हैं, 19 को हो जाएगी हमारी एंट्री बैंक अकाउंट, हमारे पास आया है क्या, कैश, तो कैश का आना, असेट का इंक्रीज होना जाएगा डेबिट में, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर। अमाउंट कितना है, देखो डेट आपको दी है 19 मई, ठीक है, 19 मई आपकी डेट है और अमाउंट आपको दिया है 5000, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5000। क्लियर, कोई दिक्कत कोई समस्या, ये भी 5000। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 19th वाला ट्रांजैक्शन। अब 19 डेट वाला। अब 20 मई का ट्रांजैक्शन क्या है, करीम पेड ऑन अकाउंट। अब करीम जो कि एक हमारा डेटर था, है ना, जिसने हमसे उधारी पे सामान लिया था, ये देखो यहाँ पे लिया था ना, गुड्स बेचे थे हमने करीम को, उधारी पे बेचे थे, तो अब वो हमको पैसे दे रहा है ना, पैसे हमको दे रहा है, 5000 पैसे दे रहा है। गुड्स बेचे कितने के थे, 6500 के बेचे थे, जिसमें से वो 5000 हमें दे रहा है, बचे हुए बाद में दे देगा, है ना। अभी वो हमें 5000 दे रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, कैश आ रहा है, भाई वो 5000 दे रहा है ना, तो कैश आ रहा है, तो कैश का आना डेबिट करोगे। और करीम जो कि एक आपका डेटर था, अब वो चला गया, 5000 से चला गया, अब नहीं रहा, पहले आपके पास वो डेटर था, पूरा 6500 का डेटर था वो आपका, जिसमें से वो 5 दे रहा है, तो 5 के वो डेटर चले गए, अब बच्चे सिर्फ 1500 के डेटर, ठीक है, तो वो चले जाएंगे, 5000 के डेटर चले जाएंगे, तो एंट्री क्या हो जाएगी बढ़िया से इसकी, कैश अकाउंट डेबिट टू करीम अकाउंट, राइट। तो इसकी एंट्री कर देंगे हम यहाँ पे। चलो इसको पहले क्लोज कर देते हैं, ये हो गया क्लोज। अब एंट्री क्या करनी है, क्योंकि कैश आ रहा है, वो हमें कैश दे रहा है, वो हमारा डेटर था, है ना, और अब उस पे क्या हो रहा है, वो डेटर 6.5 का था, जिसमें से वो 5 का चला गया। कौन चला गया भाई, करीम नाम का व्यक्ति, तो क्या हो जाएगा, करीम्स अकाउंट। चलिए, तो डेट और अमाउंट कितना दिया है 20 और वो अमाउंट दिया है 5000, तो हम यहाँ पे डेट लिख देंगे 20 मई और अमाउंट आपको दिया है 5000। क्लियर, कोई दिक्कत कोई समस्या, सिंपल एंट्री है, ठीक है, समझ में आ रही होगी सभी को। चलो तो ये हो गए पूरे। अब बढ़े आगे, नेक्स्ट वाले देख लेते हैं। नेक्स्ट आपके जो बचे हुए वो है 29 मई को क्या हो रहा है, पेड रेंट फॉर रेसिडेंस। भाई आपने रेंट पे करा, मतलब एक्सपेंस, एक्सपेंस का इंक्रीज होना क्या करते हो, देखो भाई मैं एक बार और यहाँ पे रूल लिख देती हूँ। क्या करते हैं हम, ए और ई में क्या करते हैं, डेबिट द इंक्रीज, क्रेडिट द डिक्रीज, और बाकी सब मतलब रेवेन्यू, कैपिटल और लायबिलिटी के केस में क्या करते हैं, डेबिट द डिक्रीज, क्रेडिट द इंक्रीज, ठीक है ना। इस तरीके से याद रखोगे तो फटाफट पता लगेगा। तो देखो रेंट पे कर रहे हैं, मतलब एक खर्चा, एक एक्सपेंस, और एक्सपेंस का इंक्रीज होना डेबिट में जाता है, और क्योंकि रेंट पे कर रहे हो तो कैश जा रहा है ना, कैश में पे कर रहे हो तो कैश जा रहा है, मतलब असेट का जाना, असेट का डिक्रीज होना क्रेडिट में जाता है, तो क्या चला जाएगा आपका, रेंट अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। क्या एंट्री हो जाएगी हमारी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो चलिए इसकी हम एंट्री कर देते हैं। अच्छा एक मिनट, रेंट फॉर रेसिडेंस दिया है। अब देखो भाई रेसिडेंस जो शब्द है ये पर्सनल शब्द होता है, रेसिडेंस है ये। अब देखो ऑफिस का खर्चा नहीं है ये रेसिडेंस मतलब भाई जो ओनर है ना, वो जहाँ रहता है ना, उसका जो घर है वहां का खर्चा, वहां का रेंट की बात हो रही है। ये जो रेसिडेंस है इसका मतलब है कि ये पर्सनल खर्चा है। क्या है ये, पर्सनल एक्सपेंस है ये। और आप मुझे बताओ पर्सनल खर्चा क्या ओनर बिजनेस से कर सकता है, और यदि करता है तो वो क्या कहलाती है, ड्राइंग कहलाती है। तो ये कौन सा केस हो गया आपका भाई, ये हो गया ना आपका ड्राइंग का केस।
आपने क्या कर लिया, ड्राइंग कर ली, क्योंकि देखो आप रेसिडेंस मतलब आप यहाँ रहते हो, आपके रहने का आपका घर का किराया है, तो भाई ये तो ओनर को खुद देना चाहिए, परंतु वो बिजनेस के पैसों में से दे रहा है, तो भाई ये तो गलत बात है ना। ये तो बिजनेस के लिए क्या हो गई, ड्राइंग हो गई कि भाई ओनर ने अपने पर्सनल खर्चे के लिए बिजनेस में से पैसा लिया, इसका मतलब ये क्या है, ड्राइंग है। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, देखो आपने रेंट दिया, कैश तो आपका जा ही रहा है, तो इसमें जो एंट्री हो जाएगी वो किस तरीके से होगी, तो क्योंकि आपने क्या किया, कैश दे दिया, कैश जा रहा है, लेकिन इंक्रीज क्या हो गई, अब आपकी ड्राइंग इंक्रीज हो गई कि नहीं, आपने ड्राइंग कर ली, तो ड्राइंग अकाउंट कहाँ चला जाएगा, आपका डेबिट साइड चला जाएगा। ठीक है, ड्राइंग कहाँ जाएगा, डेबिट साइड पे जाएगा, क्योंकि मैंने बताया यदि ड्राइंग करने से क्या होता है, आपकी जो कैपिटल है, ड्राइंग करने से जो आपकी कैपिटल मतलब जो पैसा आपके बिजनेस में था वो कम हो गया, क्योंकि आपने ले लिया कितना, 6,000 आपने अपने किराए के लिए उसमें से पैसे कैपिटल में से निकाल लिए। घर का किराया, रेसिडेंस मतलब जहाँ रहते हो, घर के किराए के देने के लिए, घर का किराया देने के लिए आपने उस कैपिटल में से ड्राइंग कर ली, मतलब 6,000 रुपये वो कैपिटल में से निकाल लिए, तो आपकी कैपिटल कम हो गई कि नहीं हो गई, है ना। और कैपिटल का कम होना कहाँ जाता है, डेबिट साइड, यही बताया ना, कैपिटल का डिक्रीज होना डेबिट पे जाता है, तो क्या जाएगा डेबिट पे, ड्राइंग अकाउंट। और क्योंकि कैश तो चला गया 6,000, तो कैश का मतलब असेट का कम होना क्रेडिट में आ जाएगा, राइट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कर सकते हैं अब हम इसकी एंट्री, क्या कर देंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर, कितना, 6,000 का अमाउंट है, 6,000 आपने बिजनेस में से पर्सनल खर्चे के लिए एक तरीके से क्या किए हैं, निकाले। 29 मई का केस है, 29 मई का ट्रांजेक्शन है ना। चलो तो इसे हम पैक कर देते हैं भाई एंट्री को। चलो तो ये हो गया 29 का। अब आ जाओ 30 वाला। ठीक है, तो 30 तारीख को क्या हो रहा है, 30 तारीख को परचेज अ साइकिल फॉर हिज सन। अब देखो भाई, सन अपने प्रिय बेटे, अपने बच्चे के लिए, सन मतलब बच्चा ना, अपना लड़का, ओनर की बात हो रही है, ओनर ने अपने लड़के के लिए साइकिल खरीदी, तो भाई ये तो आपके पर्सनल मैटर है, आप बिजनेस के पैसों में से पैसा क्यों निकाल रहे हैं, और यदि निकाल रहे हैं तो इसका मतलब आप ड्राइंग कर रहे हैं, और अगेन आप ड्राइंग कर रहे हैं मतलब आप कैपिटल हमारी कम कर रहे हैं, और कैपिटल का कम होना डेबिट में जाता है, तो क्या होगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, क्योंकि आपने पैसा निकाला, कितना, 3,000 आपने पैसा निकाल लिया भाई बच्चे की साइकिल खरीदने के लिए, है ना। ओनर ने अपने लड़के के लिए, अपने छोटे बच्चे के लिए साइकिल खरीदने के लिए पैसा निकाला, तो इसकी क्या एंट्री हो जाएगी भाई, इसकी एंट्री हो जाएगी हमारी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना, 3,000, है ना। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 3,000, राइट। और डेट कितनी है, 30 मई। क्लियर, चलिए इसे हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, बढ़िया। ये हो गई हमारी 30 मई की। अब अगेन 30 मई को एक ट्रांजैक्शन और हुआ है, पेड टू अजय इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब देखो क्वेश्चन ट्रांजैक्शन कह रहा है, पेड टू अजय इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अजय नाम के व्यक्ति, जो आपका शायद क्रेडिटर था, पिछले ट्रांजैक्शंस में हम चेक करेंगे, वो हमारा क्रेडिटर था, है ना। वो हमारा कौन था, क्रेडिटर। देखो हम यहाँ से भी चेक कर लेंगे, अजय जिससे हमने परचेज किए थे गुड्स उधार पे हमने कितने के खरीदे थे, 4,000 के, है ना। 4,000 के हमने गुड्स इससे उधार पे लिए थे, 4,000 के, और आप कह रहे हो आपने उससे सेटलमेंट करा लिया, 3800 में सेटलमेंट करा लिया। सेटलमेंट समझते हो, पहले भी बताया है कि मतलब देने 4,000 थे, परंतु आपने 3800 में सेटलमेंट करा लिया, मतलब आपने मतलब आपने उसको समझा दिया कि भाई इतने में ही क्या कर लो, सेटलमेंट कर लो, हम इतने ही देंगे, कितने, 38 ही देंगे, यहीं पे बात को खत्म करते हैं, जो एक्स्ट्रा है वो हम आपको पे नहीं करेंगे। तो इस केस में क्या हुआ भाई, देने 4,000 थे पर आपने 38 देके ही सेटलमेंट करा लिया, मतलब अब ये आपसे 200 रुपए, देखो 200 का बैलेंस आ रहा है ना, 200 जो है आपने उसको कम दिए हैं, तो अब ये आपसे कभी नहीं मांगेगा, फ्यूचर में कभी नहीं बोलेगा कि भाई 200 दो, क्यों, क्योंकि आपने सेटलमेंट करा लिया, आपने बोला चलो ठीक है इतने ही देके ये जो बात है इसको यहीं खत्म करो, है ना, ना अब हम आपसे आगे मांगेंगे ना आप हमको देना, राइट। तो सेटलमेंट हो गया, मतलब देना 4,000 था पर 3800 देके ही आपने बात को खत्म कर दिया, राइट। तो अब इस केस में क्या हुआ,
आपको इतने देने थे, पर आपने अपना कैश जो है वो कितना दिया है, सिर्फ और सिर्फ 3800। तो आपके पास से कैश कितना गया, 3800। और क्योंकि ये क्रेडिटर था, अजय नाम का जो व्यक्ति था ये क्रेडिटर था आपके लिए, अब आपका ये जो क्रेडिटर है ये कम हो गया। तो क्रेडिटर का कम होना मतलब लाइबिलिटी का कम होना, लाइबिलिटी का कम होना डेबिट पे जाता है। तो अजय कहाँ आ जाएगा, डेबिट पे आ जाएगा। और ये जो कैश है ये आपने पे करे हैं, तो ये कैश पे करे मतलब आपका असेट कम हो गया, असेट का कम होना क्रेडिट में जाता है, तो ये क्रेडिट में आ जाएगा। अब आप बोलोगे मैम ये 200 का क्या होगा, इसकी भी तो कहीं एंट्री दिखानी पड़ेगी, ये भी तो दिखाना पड़ेगा। तो ये एक तरीके से आपको क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया, मिला के नहीं भाई, 200 का डिस्काउंट मिल गया आपको। तो डिस्काउंट क्योंकि आपको मिला है, तो अब क्या करेंगे, इसकी वजह से हमें कितने देने पड़ रहे हैं, 3800 देने पड़ रहे हैं। डिस्काउंट 200 को मिला है जिसकी वजह से हमें 38 ही देने पड़ रहे। तो इसकी एंट्री कैसे कर देंगे, इसकी एंट्री हो जाएगी हमारी अजय अकाउंट डेबिट, अजय अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमने तो उसको कैश पे किए, कितने 4000 नहीं किए, उसमें 200 का डिस्काउंट है, मतलब 3800 हमने उसको पे कर दिए। क्लियर। तो ये हो जाएगी इसकी एंट्री 30 मई, ठीक है, डेट आपको दी है 30, हम डेट वेट सब लिख देंगे, उसके बाद इसको क्लोज कर देंगे। हो गए हमारे सारे ट्रांजेक्शन्स की एंट्री, है ना। और कोई बचा है क्या, देख लो भाई, पूरे हो गए आपके 30 मई तक के सारे ट्रांजेक्शन्स हो गए। क्लियर, क्वेश्चन समझ में आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी, राइट। तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज सेकंड वाला क्वेश्चन, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सिंपल एंट्रीज थी, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं था। अब आपको क्या लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है। तो सबसे पहले हमने जो स्टार्टिंग में की है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डन। इसके बाद जो रिमेनिंग एंट्रीज हैं इनका लेना है आपको, डन। चलिए, तो हो गई हमारी एंट्री, सारी ट्रांजैक्शंस की हम लोगों ने कर दी है, और हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी सॉल्व हो गया है। क्लियर। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आया होगा। तो अभी आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चंस रहेंगे इनको हम लोग आने वाली नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आया होगा, क्योंकि भाई इजी क्वेश्चन थे, सिंपल से कॉन्सेप्ट लगा रहे थे, बस डेबिट और क्रेडिट का जो रूल है उसको दिमाग में रखना है, उसकी हेल्प से आप सारे क्वेश्चन आराम से कर लोगे। तो अभी तो हमने नॉर्मल सिंपल वाले क्वेश्चन किए, अब आपके धीरे धीरे करके जो स्टैंडर्ड वाले एकदम मतलब अच्छे खासे क्वेश्चन आने लगेंगे, जैसे कि कंपाउंड एंट्री वाले, या फिर जो आपके एडजस्टमेंट वाले ट्रांजेक्शन्स हैं उनको भी हम करना सीखेंगे। तो अभी हम लोगों ने बेसिक देख लिया कि भाई बेसिक एंट्रीज कैसे होती है सिंपल वाली। अब धीरे धीरे करके हम क्या करेंगे, जो अपनी हाई वाली क्वेश्चंस है, हाई एंट्रीज जिसमें लगेगी ना एडजस्टमेंट वाली, उनको भी हम धीरे करके सॉल्व करेंगे। क्लियर। तो बस क्या करना है भाई, नेक्स्ट क्लास में फिर आना है, हम कुछ और आगे के क्वेश्चंस करेंगे साथ में मिलकर यहीं अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में, जो आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को क्लास केजी से लेके क्लास 12 तक के सारे कोर्स मिल जाएंगे, और यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के सभी कोर्स हम आपको हिंदी मीडियम में भी प्रोवाइड करते हैं। सीबीएसई बोर्ड के कोर्स हम कवर करते ही हैं, अलॉन्ग विद दैट अदर स्टेट बोर्ड भी कवर करते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ, स्पोकन इंग्लिश और क्रैश कोर्स भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। ई बुक्स या ई नोट्स का लिंक चाहिए तो भाई वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर चेक कर सकते हैं। कोर्स कहाँ से देखे तो यूट्यूब चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, या फिर डायरेक्टली आप वेबसाइट पे जाके भी हमारे कोर्सेज देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज का जो हमारा वीडियो था, जो क्लास है, इसे जाते जाते सभी को स्टूडेंट्स को लाइक शेयर जरूर करना है। अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप आप यूज करते हैं तो भाई यहाँ पे भी आप हमें फॉलो करके हमसे जुड़ सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, सभी को लाइक शेयर करना है। सो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, टिल दैट टेक केयर एंड कीप लर्निंग।